इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन फर्स्ट वर्न लाइक अ सन। बच्चों इसका मतलब कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सूरज की तरह तपना होगा। इससे क्या मतलब निकल रहा है कि हम सूरज की तरह, मतलब अगर आप अपने जीवन में एक अच्छा गोल अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और याद रखना, मैं आपको हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि जो सक्सेसफुल व्यक्ति हैं उनसे पूछना कि क्या सफलता उनको एक दिन में मिली है? नहीं, उन्होंने लगातार 2-2 साल, 3-3 साल, 10-10 साल मेहनत किया है, तब आज वो सफल हैं। और आप सोचते हो कि मैं आज पढ़ना स्टार्ट करूं, कल मुझे सारी चीज़ें पता चल जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो लगातार आपको मेहनत करनी होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों कि हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे हैं, मॉडल्स में हम लोग काफ़ी मॉडल पढ़ चुके हैं। आज हमें 3 मॉडल्स और देखनी है जिनका हम, देखो बच्चा, मॉडल्स पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे इसका यूज करते हैं, वो जानना बहुत बड़ी बात है। अगर मॉडल्स का यूज आप सीख जाओगे तो उसको सेंटेंस में आप लगा के सेंटेंस स्पीक करने लगोगे, राइट। जैसे हमने टेंस सीखा है, टेंस तो हमने सीख लिया है आसानी से, और उससे हम ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। जैसे हमें मान लो ट्रांसलेट करना है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यही तो स्पीकिंग है। तो हम बात करते हैं आज मॉडल्स की, उन मॉडल्स की जिसके हमें मॉडल्स भी देखना है और यूज भी देखना है। हम लिखेंगे यूज ऑफ शुड, आट टू एंड मस्ट। आपके सामने 3 मॉडल मैंने लिया, शुड, आट टू एंड मस्ट। हमें इन तीनों को देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको यूज कहाँ और कैसे करते हैं। तो आप यहां पे देखें, शुड, आट टू एंड मस्ट। अगर आप नए बच्चे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके जिस भी टॉपिक को पढ़ना है तो सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। और वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे क्लास में बटा हुआ, तो क्लास से देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मॉडल्स की ये 3री क्लास है। तो सबसे पहले बेटा इनको यूज करने के लिए एक रूल होता है, उसको पहले समझो। जब भी आपका सेंटेंस बनेगा उसमें आएगा वर्ब और प्लस चाहिए, ये याद रखना। ये जब मॉडल्स यूज होंगी तीनों, इनका कंडीशन क्या रहेगा कि वर्ब प्लस चाहिए। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, हमें यह काम, यह कार्य करना चाहिए। ये जो चाहिए मैंने आपको लगा के दिखाया, ये सेंटेंस में कि वर्ब और चाहिए रहेगा। देखो करना एक वर्ब होती है ना, डू, यानी ये है आपकी वर्ब और ये है आपका चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन बनेगा तो इन तीनों में से हमें किसी एक मॉडल को यहाँ यूज करना होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है कि जब वर्ब प्लस चाहिए आपको सेंटेंस में दिखेगा तब इन तीनों में से कोई एक मॉडल आप यूज करेंगे। समझ में आ रहा है इतनी बात? यानी इन तीनों को हमें यूज करना है इस सिचुएशन में, जब ऐसा सेंटेंस दिखे। तो हम ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए थोड़ा सा और देखेंगे कि सेंटेंस हमारा मान लो ऐसे हो तो इनमें से हम किसको यूज करेंगे। तो उसके लिए जो ये शुड होता है, ये नॉर्मल सिचुएशन में, सामान्य अवस्था में यूज करेंगे। सामान्य अवस्था यानी नॉर्मल सिचुएशन। जो ऑट टू होता है बेटा, ये नैतिकता और धार्मिकता की बात करेगा। मोरालिटी, देखो नैतिकता और धार्मिकता, यानी ये जब भी बात करेगा नैतिकता और धार्मिकता, जब आपके सेंटेंस में कोई नैतिकता या धार्मिकता की बात होगी तो हम वहां पे आर टू का प्रयोग करेंगे, है ना। मोरालिटी हो गई आपकी नैतिकता, मोरालिटी है धार्मिकता के लिए, ऑब्लिगेशन से ऐसे कुछ। मस्ट कहाँ यूज करेंगे? मस्ट हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ हमको नेसेसिटी, अनिवार्यता, क्या हो जाए, नेसेसिटी। ये आपको सेंटेंस के थ्रू कंफर्म होगा। यहाँ पे अनिवार्यता, देश प्रेम की बात हो जाए,
देश प्रेम, या आपको ट्रैफिक रूल्स की बात हो, समझ में आए? अगर ट्रैफिक रूल्स की बात होगी बेटा, ट्रैफिक रूल्स की बात होगी, तो वहां पे क्या करना होगा? हमें मस्ट का प्रयोग करना होगा। अब हम शुरू करते हैं। हमें क्या क्या ध्यान में रखना है कि अगर सामान्य अवस्था होगा, सबसे पहले हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए वो वर्ब और चाहिए वाला चाहिए। जब स्ट्रक्चर वर्ब चाहिए दिखेगा तो इन तीनों में से कोई यूज करेंगे। इन तीनों मॉडल्स में से इसको हम सामान्य अवस्था में यूज करेंगे, इसको नैतिकता और धार्मिकता की बात सेंटेंस में होगी तो इसको यूज करेंगे। मस्ट का प्रयोग हम अनिवार्यता है, जैसे नेसेसिटी है ना, नेशंस लव है, और ट्रैफिक रूल्स हैं, इन पे हम क्या करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं, ऐसे लिख सकते हैं, हमें यह कार्य करना चाहिए। क्या यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि मैं नैतिकता की बात कर रहा हूँ, या धार्मिकता की बात कर रहा हूँ, या अनिवार्यता की बात कर रहा हूँ? मैं तो एक सामान्य अवस्था की बात, अरे यार इस काम को कर लेना, हमको करना चाहिए, ऐसे कभी अभी होता ना, चलो ठीक है कर लेंगे, मतलब अनिवार्यता नहीं है, कुछ नहीं, सामान्य अवस्था है। जब सामान्य अवस्था होगी तो हमें शुड का प्रयोग करना है, तो वी शुड। अब देखो मॉडल है तो V1 लेगा ना भाई, मॉडल के साथ V1। आप देखो वर्ब है और चाहिए, तो शुड, वी शुड करना क्या होती है? डू, वी शुड डू दिस वर्क। अब देख लो, अगर यहीं पे हम हो जाए कि हमें खाना चाहिए। आप सब जानते हो कि सेंटेंस में खाना चाहिए, खाना एक वर्ब है और चाहिए लगा है, यानी वर्ब और चाहिए लगा है, तो ये भी नॉर्मल है। वी शुड ईट फूड या द फूड, वी शुड ईट द फूड। ओके, अगर हम यहां पे लिख दें हमें, या हम लिख दें तुमको स्कूल नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे सेंटेंस में नॉट शब्द आ गया, तो हमें क्या करना है? तो हम, ये नॉर्मल है, यू शुड लगाओ, शुड के साथ नॉट लगाओ, यू शुड नॉट जाना, गो, यू शुड नॉट गो टू स्कूल। बताओ बेटा, इसमें मैं आपको सिखा रहा हूं, क्या बहुत बड़ी चीज है? आपको समझ में नहीं आ रहा है? देख लो, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। आपका स्ट्रक्चर, इसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर हम यहां पे लिखें कि तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। एक बात बताओ मेरे भाई, अनिवार्यता क्या होती है? तुम ऐसे बोलते हो ना, यार तुमको वहां जाना चाहिए था, कोई काम हो जाए, अरे यार तुमने क्या किया, तुमको वहां अवश्य जाना चाहिए था, मतलब वहां जाना तुम्हारा अनिवार्य है। तो जब अनिवार्यता की बात होगी तो हम कहां पे जाएंगे? हम मस्ट के पास जाएंगे ना भाई। तो हम क्या करेंगे? यू मस्ट गो देयर, यानी मस्ट हमारा अनिवार्यता बता रहा है। अगर हम यहां कर दें यू शुड गो देयर, तो क्या गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, गलत तो हो ही नहीं सकता। इनमें से कोई भी आप यूज कर दो, यू आर टू गो देयर, कोई गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन सेंटेंस में थोड़ा सा एक्सप्रेशन बढ़ जाता है जब हम इनको तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। राहुल को नदी में नहीं कूदना चाहिए। ठीक, मान लो राहुल तैरना नहीं जाता है तो उसको नदी में कूदना नहीं चाहिए। क्या मैं अनिवार्यता की बात कर रहा हूं? अगर मैं यहां लिख दूं कि राहुल को नदी में बिल्कुल नहीं कूदना चाहिए, तो देखो ना कि राहुल के लिए खतरनाक हो सकता है, मतलब अनिवार्य है कि राहुल ना कूदे। तो हम दोनों को इनमें से किसी से बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस को
अच्छे से इम्प्लीफाई करना है तो हमें क्या करना होगा, राहुल मस्ट नॉट जंप इन द रिवर। अब एक बात बताओ, यहां अगर हम लिख दें राहुल शुड नॉट जंप इन द रिवर तो क्या गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा। मतलब बस इतना देखना है। जैसे अभी अब हम यहां पे एक सेंटेंस आपके सामने अच्छा सा ली, हम बोल दें आपके सामने बेटा, अगर हम तुमको यहां पे लिख दें कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अब देखो, अब तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये ट्रैफिक रूल्स की बात हो रही है। जब ट्रैफिक रूल्स की बात होगी तो क्या हो जाएगा? मस्ट लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे? वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। समझ में आया बेटा? अगर यहां होता हमें यातायात के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए तो वी मस्ट नॉट फॉलो, यहां पे क्या हो जाएगा? नहीं करना चाहिए तो वी मस्ट नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल। या तुम्हें चौराहे को नहीं घूमना चाहिए, या तुम्हें चौराहे पर नहीं घूमना चाहिए तो यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द चौराहा, है ना। अब एक बात बताओ, यहां पे तुमने सीखा कि ट्रैफिक रूल्स हैं और इन सब चीज़ों के लिए हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। अब एक सेंटेंस हम आपके सामने रखते हैं, हम यहाँ लिखें कि हमें या तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो अब बताओ, यहाँ पे सबको पता है कि हम नैतिकता की बात कर रहे हैं। नैतिकता मतलब समझ रहे हो ना? नैतिकता कहते हैं बच्चा बहुत गुणी है, तो नैतिकता है उसके अंदर। तो हम क्या बोलेंगे कि वी आट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। बताओ बेटा, वी आट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। समझ में आया? इतनी चीज समझ में आ गई कि नैतिकता और धार्मिकता की बात होगी तो हमें आट टू का प्रयोग करना होगा। जैसे हम बोलें कि तुमको भारत से प्यार करना चाहिए तो वी मस्ट लव आवर कंट्री। समझ में आया? अब यहाँ पे नॉट भी जुड़ जाएगा तो नॉट लगा दो, उस मॉडल के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। इतनी बात अगर मैं देखूं तो बेटा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब एक चीज और देखो, कभी कभी हमारे बीच एक सेंटेंस कैसे आ जाता है उस चीज को देखो। मैं यही चाह रहा हूं कि आप ध्यान दो इन चीजों पे। एक सेंटेंस हमें कैसे दिया जाता है, देखो उस सेंटेंस में इस सेंटेंस में दोनों में क्या अंतर होगा। कभी कभी हमारे बीच एक सेंटेंस आ जाता है कि हमें इस कार्य को नहीं करना चाहिए था। कभी कभी आप ऐसा होता कोई काम आप कर जाते हो फिर बाद में पछताते हो, कहते हो अरे यार नहीं करना चाहिए था। मतलब काम होने के बाद में जब आप पछतावा करते हो, तो जब आ जाए कि चाहिए और लास्ट में लग जाए था, तो कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, आपको करना क्या होगा, मॉडल इनमें से कोई मॉडल, जैसे मान लो शुड को ले लिए, प्लस हैव
और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आपका फिर बन जाएगा। मतलब वर्ब ऐसी डालनी होगी, शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे वी, ये तो आप समझ रहे हो सामान्य अवस्था है, तो वी शुड नॉट हैव, करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, वी शुड नॉट हैव डन इस कार्य को, दिस वर्क। अब बताओ, ऐसे हमने क्या बोला कि जब चाहिए था लग जाए आपके सेंटेंस में, तो हमें को क्या करना होगा कि मॉडल के साथ हैव लगा लो और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल दो। इसको आप तो क्या करोगे इसमें, आप सब जानते हो सामान्य अवस्था है, तो राहुल शुड नॉट हैव, बुलाना कॉल्ड, राहुल शुड नॉट हैव कॉल्ड, राहुल को नहीं बुलाना चाहिए था। अब तो ये तो स्ट्रक्चर वाइज हो गया हमारा। अब एक स्ट्रक्चर क्या बनता है उसकी बात करते हैं। हमें कुछ पेन चाहिए। इन दोनों सेंटेंस में अब डिफरेंट देखो आप, वर्ब आपका प्लस चाहिए, लेकिन यहां पे तो वर्ब है ही नहीं, यहां तो सिंपल चाहिए है। जब आपके सेंटेंस में वर्ब ना दिख के चाहिए लग जाए, सिर्फ चाहिए दिख जाए, तो वहां पे हम सेंटेंस को बनाने के लिए इन वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे आप वांट लगाओ, नीड लगाओ या रिक्वायर, इन तीनों में से कोई एक वर्ब यूज करनी होगी, मॉडल नहीं। जैसे हमें कुछ पेन चाहिए, हमें वी नीड सम पेन, ठीक, वी नीड सम पेन्स या वी वांट सम पेन्स, वी रिक्वायर सम पेन्स। अब यहां तो ये स्ट्रक्चर इसको फॉलो कर रहा है ना, तो इसमें हम इन तीनों में से कोई एक डालेंगे। तो वी शुड गो फ्रॉम हियर, वी शुड गो फ्रॉम हियर, इसको फॉलो कर रहा है तो ये करेंगे। या इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है कि जब आपके वर्ब ना दिखे तो वांट, रिक्वायर और नीड, इन तीनों में से किसी एक को आप प्रयोग करने। मोनिका को आराम चाहिए। 4 सेंटेंस आपके सामने है, चारों में डिफरेंट देखिए। यानी जब हमको स्ट्रक्चर मिल जाए जहां पे वर्ब ना हो, सिर्फ चाहिए, उसके पहले कोई नाउन, उसके पहले नाउन लगेगा और चाहिए लगेगा, तो हमें टेंस के अनुसार, टेंस के आधार पर वांट, नीड और रिक्वायर में से कोई यूज करना होगा। जैसे हम लिखे हैं मोनिका को आराम चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे वर्ब है क्या, कहीं नहीं है, तो हम लिखेंगे मोनिका नीड। देखो मोनिका नीड आराम चाहिए, तो यहाँ पे मोनिका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस नीड में एस लगेगा, या नीड, मोनिका नीड रेस्ट। समझ में आया, मोनिका नीड्स रेस्ट। अब यहाँ पे होता, जैसे यहाँ लिखा है रागनी को पानी चाहिए, तो हम लिखेंगे रागनी को पानी चाहिए। भाई रागनी को पानी चाहिए, सामान्य अवस्था है, और देखो ना नाउन के साथ पानी नाउन और उसके साथ चाहिए लगा है, तो जाहिर से है नीड, वांट, रिक्वायर में से कोई बनेगा। तो हम लिखेंगे रागनी नीड्स वाटर या द वाटर। अब यहाँ पे देखो, गीता को पानी नहीं पीना चाहिए, पीना एक वर्ब है और चाहिए, तो इसमें से कोई बनेगा। तो हम लिखेंगे कि गीता शुड नॉट ड्रिंक द वाटर। अब देखो यहाँ पे तुमको कुछ किताबें नहीं चाहिए,
किताबें आपका नाउन और चाहिए इस स्ट्रक्चर में, इनमें से कोई एक। तो यू है तो नीड लगेगा, यू नीड या यू वांट, यू नीड नॉट सम बुक्स। ये लो आपके सामने ये सारे के सारे हमने कर दिया। अगर हम यहाँ पे लिखें जैसे तुमको कुछ किताबें नहीं चाहिए थी, तो आप सब जानते हो कि ये चाहिए थी लग गया तो पास्ट हो गया। तो यहाँ पे हम इस नीड को नीडेड करेंगे, यू नीडेड नॉट, यानी इसको हम टेंस के अनुसार चेंज करेंगे। बच्चे बताएं आप लोग, समझ में आया? यही आपका रोल था आपके इस मॉडल का, शुड, आट टू और मस्ट। इसका मैंने सारा यूज और सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोनों तरीके से मैंने बताया कि वर्ब के साथ जब चाहिए आए तो इनमें से, और नाउन के साथ चाहिए आए तो नीड, रिक्वायर और वांट टेंस के अनुसार, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार। तो बताएं बच्चे आपको क्लास कैसी लगी? कमेंट बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्लास अच्छे तरीके से देख रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद।